प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल से बदला नहीं जा सकता और अगर कोई भी इस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन पीवी नरसिंह राव सरकार 1991 में लेकर आई थी और ये कानून तब आया था जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद ज्यादा गर्म था। लेकिन ये एक्ट ईदगाह और ज्ञानवापी दोनों ही मामलों में नल एंड वॉइड है। क्यों? इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आश्री सिंह। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्ट आखिर लागू क्यों नहीं हो रहा है। तो बात पिछले साल की है, यानी साल 2021 की, जब अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई कि मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की रोजाना पूजा करने की अनुमति दी जाए और याचिका में कहा गया कि विवादित जगह पर 1993 तक मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की रोजाना पूजा हो रही थी और 1993 के बाद साल में सिर्फ एक बार ही पूजा करने की अनुमति दी गई थी। और क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद भी यहाँ पर रोजाना पूजा होते आ रही थी, तो इसलिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है। बस यही वजह रही, कोर्ट ने इस दलील को मान लिया है और ऐसे ये एक्ट यहाँ पर फेल हो जाता है। अब आते हैं मथुरा में। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद चालू है। इसमें भी यहाँ पर ये जो एक्ट है उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है। इसका भी तर्क आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ क्या कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने एक समझौता किया था और मंदिर प्राधिकरण ने भूमि के विवादास्पद हिस्से को ईदगाह को दे दिया था, जिस पर मस्जिद आज खड़ा है। वहीं उसके बाद दायर की गई इस याचिका में कहा गया कि भूमि भगवान श्री कृष्ण विराजमान के स्वामित्व में थी और ट्रस्ट को इस तरीके की कोई भी डील करने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन फिर कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कहा कि विवादित भूमि को विभाजित करने वाले समझौता डिग्री पर कानून लागू होने से काफी पहले 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि ये कानून इसलिए लागू नहीं हो सकता है क्योंकि ये एग्रीमेंट होने के बहुत सालों बाद ये एक्ट बनाया गया था। अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, जानते हैं कि ज्ञानवापी को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है। ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा पाठ हो या ना हो, इस पर 22 सितंबर से सुनवाई होगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की मांग को सुनवाई के लायक माना है। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण ने यह फैसला किया है कि कोर्ट ने अपने फैसले में 1991 का कानून इस मामले में लागू वो नहीं करेगा और ऐसे में अब हिंदू पक्ष के लिए मंदिर की कानूनी लड़ाई जो है उसके लड़ने का जो रास्ता है वो काफी ज्यादा साफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस फैसले से ऊपरी अदालत में जाने की बात कर रहा है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने इस फैसले को निराशाजनक बताया। अब आगे क्या कुछ होता है सबसे पहले अनकट के ऑडियंस को पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।